हेलो बच्चों, आज हम ये लेक्चर फोर्थ है अपना, क्लास 12 लेक्चर फोर्थ, एक्सरसाइज 2.1 आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज आईटीएफ और मैथमेटिक्स का। ये लेक्चर फोर्थ है अपना ना। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब इसमें ये बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे और अच्छा हमने क्या कहा था कि थोड़ा सा ये आपके हिंट के लिए लिख लिया है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ये क्या है, इसकी इनकी एक रेंज है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इनकी ये क्या है, इनकी ये रेंजेस है ना। तो हम जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा साइन इनवर्स लिखा है माइनस का 1/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जिस किसी भी फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उसे हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल माइनस का 1/2 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 हो गई है ना। अब देखिए जरा आगे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है, साइन 30 पे होती है। अब 30 क्या है, डिग्री है। ध्यान रखो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया पाई अपॉन ये आ गया 6 है ना। तो आप लिखेंगे माइनस का साइन पाई अपॉन हो गया 6 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल माइनस साइन पाई अपॉन 6। दूसरा क्या होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस पाई अपॉन 6। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई अपॉन 6। हमें ये देखना है कि इसकी रेंज क्या है, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। हाँ ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। हम सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। सेकंड वाला, सेकंड आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कॉस इनवर्स √3/2 को हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। कॉस की किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3/2 किस एंगल पे होती है, ये भी 30 पे होती है। तो ये हो जाएगा cos 30 मीन्स cos पाई अपॉन 6 कहेंगे नहीं, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 6। क्या ये बिलोंग्स कर रहा है, cos क्या है 0 से पाई, 0 से पाई, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन के पास जो सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे आसानी से मिल जाए वो हमारी वैल्यू होती है, सबसे सिंपल। तो ये हमारी इसकी वही प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात कर लेते हैं, ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, कोसेक इनवर्स 2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोसेक इनवर्स 2 को हम मान लेते हैं थीटा, कोसेक 2 कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है 2। कोसेक थीटा की वैल्यू 2 किस एंगल से होती है भाई, साइन 30 का कोसेक क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा इज इक्वल कोसेक 30 मीन्स पाई अपॉन 6 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6। क्या कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 माइनस का 0। हाँ भैया कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये थर्ड वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स माइनस का √3 हो गया। तो tan इनवर्स जब माइनस का √3 है तो हम क्या करते हैं बेटा कि tan इनवर्स
माइनस का रूट 3 को मान लेते हैं थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 3। इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन की किस एंगल पे वैल्यू होती है रूट 3 60 पे होती है, 60 लिखेंगे पाई/3, ये हो गया टेन थीटा। और एक फार्मूला होता है टेन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया आपका टेन माइनस पाई/3, थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस पाई/3। साइन कॉस टेन, इसकी क्या है रेंज, क्या है इसकी है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। क्या इसमें ये बिलोंग्स कर रही है? हाँ भाई कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को मान लेते हैं थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस का 1/2 हो गई आपकी, है ना। अब क्या करते हैं, लिखेंगे कॉस माइनस 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 लिखेंगे पाई/3 लिखते हैं, यानी कॉस थीटा इज इक्वल, माइनस कॉस कब होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। तो आप इसे लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3, थीटा की वैल्यू ये आ गई 2 पाई अपॉन 3। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है 2 पाई/3 का मतलब होता है पाई की 180 डाल लो, 3 60 1 2 0 आ गया। हाँ भाई परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। हाँ, तो ये 5 वाला भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे बात कर लेते हैं। tan इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो tan इनवर्स -1 को मान लेते हैं थीटा, tan थीटा की वैल्यू हो गई -1, tan थीटा इज इक्वल माइनस का tan किस एंगल पे होती है पाई/4 पे होती है, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल, मैंने अभी आपसे कहा था tan माइनस थीटा इज इक्वल माइनस का tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan माइनस पाई/4, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई पाई/4, यही तो आ गई। साइन कॉस टेन क्या ये बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में? हाँ भाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है ना। हमारे कहाँ तक हो गए, ये हमारे 6 वाले पार्ट तक हो गए, 6 पार्ट तक हो गए आपके ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में क्या है, 7 आपसे बोल रहे हैं कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक इनवर्स 2/√3 को आप मान लेते हैं थीटा, सेक थीटा की वैल्यू है 2/√3। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, कॉस √3/2 किस एंगल की वैल्यू होती है 30 की होती है, तो सेक 30 की वैल्यू होगी, तो सेक थीटा इज इक्वल सेक 30 को लिखेंगे कॉस पाई/6 लिखेंगे, थीटा की वैल्यू आ गई पाई/6। साइन कॉस टेन कॉट सेक क्या ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई माइनस पाई/2 कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 वाला भी हो गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया लास्ट रह गया इसका पार्ट 8 वाला है। अब हम 8 वाले बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद भी कुछ पार्ट बाकी है ना, अभी कर लेंगे। 8 वाला देख लीजिए। ये लिखा है आपका कॉट इनवर्स √3, हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल, हमने मान लिया थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमने मान ली √3, कॉट थीटा की वैल्यू हमने मान ली √3 है कॉट थीटा,
कॉट का किस एंगल का मान होता है? बोलिए, कॉट की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है? कॉट 30 पे होती है शायद, है ना? तो कॉट 30 को आप क्या लिखोगे? कॉट 30 को लिखेंगे 5/6। थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5/6। थीटा की वैल्यू आ गई 5/6। तो थीटा की वैल्यू जो 5/6 आ गई। अब हम देखते हैं साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट 0 से π/, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से π में? हाँ भाई कर। तो ये हमारे 8 पार्ट, इसे नोट कर लीजिए, आगे करवाते हैं। ना देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो बेटा 9th वाला पार्ट है, हम इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स -1/√2 को हमने मान लिया थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। कॉस की किस एंगल पे वैल्यू होती है 1/√2? कॉस 45 पे होती है। कॉस थीटा इज इक्वल माइनस का कॉस 40। देखो ये सब वैल्यू आपको आनी चाहिए। कॉस 45 वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 क्या होती है, कॉस 90 क्या होती है, कॉस 30 क्या होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया ना, 11th वाला देख लीजिएगा। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स 1, जैसे ये लिखा है आपके पास tan इनवर्स 1 और प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू होगी थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ये आपकी होती है शायद tan π/4 पे, और थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। क्या ये गुणा कर रहा है इसमें? साइन cos tan, हाँ भैया, -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये cos इनवर्स माइनस का 1/2 को हम मान लेते हैं बेटा थीटा मान लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस का 1/2, है ना? तो हम आगे cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? cos 60 पे होती है। तो माइनस का cos 60 को लिखेंगे π/3 लिखेंगे। और अभी हमने आपको ये बताया था कि cos π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है? तो cos थीटा इक्वल टू cos π माइनस π/3, cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3। थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3 आ गई, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं ये थीटा 2π/3 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? कॉस वाले कॉस इनवर्स, हाँ 0 से π में, और ये होता है आपका 120, हाँ इसमें कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखिए, तो हम इस पर बात कर लेते हैं भैया। तो ये लिखा है आपके पास, हम मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 को मान लेते हैं थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2, और यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस का साइन π/, हो जाएगा 6। और आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। ये आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस का π/6 हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का π/6 आ गया। साइन इनवर्स, इसका रेंज क्या ये है, क्या थीटा की वैल्यू -π/6 इसमें लाई कर रही है कि नहीं? हाँ कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम तीनों की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है क्या भैया? π/4 है। इसकी वैल्यू क्या है? 2π/3 है। और इसकी वैल्यू क्या है? -π/6 है। इसे हम ऐड कर लेते हैं, इसका एलसीएम हम लेते हैं, आ जाएगा 12, 4 3 3π प्लस का 3 4 8π -6 2 2π हो गया। 9π/12 आ जाएगा 3π/4, इसका आंसर है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। हो गया ना, तीनों की वैल्यू को हमने, इसकी ये वाली हो गई, इसकी ये वाली हो गई, तीनों को एलसीएम लेके हमने ऐड कर दिया और सोल्व कर लिया, तो 3π/4 इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 वाला देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कॉस इनवर्स, इसके बाद दो पार्ट हो रहे हैं इसके। कॉस इनवर्स 1/2
प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना, ये है आपके पास। देखिए भाई अलग अलग कर लेते हैं इसको। कॉस इनवर्स 1/2 को आप लिखिएगा थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आती है। कॉस की किस एंगल पे वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 पे होती है। कॉस थीटा इज इक्वल कॉस 60 मीन्स 60 को लिखते हैं बेटा पाई/3। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई पाई/3। क्या पाई/3 कॉस 0 से पाई के बीच में लाइक कर रहा है? हाँ भैया, बिलोंग्स टू 0 से पाई/3। 0 से पाई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3 आ गई। हम इसके लिए बात कर लेते हैं, हम केवल इसको लेते हैं इसको। साइन इनवर्स 1/2 को बेटा हमने मान लिया थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन थीटा को लिखेंगे साइन 1/2 का मतलब क्या हुआ 30 का मतलब पाई/6 आ गया। थीटा की वैल्यू आ गई पाई/6। इसमें लाइक कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है पाई/3 है प्लस 2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है? पाई/6 है। 3 या पाई/3 प्लस पाई/3 जिसका आंसर आ गया 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, या इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, तो देन अब इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है भाई? फर्स्ट वाला ऑप्शन है y इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस इक्वल पाई। दूसरा ऑप्शन है आपका y इज ग्रेटर इक्वल माइनस का पाई/2, y इज ग्रेटर इक्वल माइनस का पाई/2 बट लेस इक्वल पाई/2। सी ऑप्शन है इसमें आपका y इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, और डी ऑप्शन है इसमें आपका y इज ग्रेटर देन माइनस का पाई/2 इज लेस देन पाई/2 हो गया। तो आपको पता है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x क्या है? साइन इनवर्स x की रेंज ये वाली होती है माइनस पाई/2। तो बी वाला आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बी वाला ऑब्जेक्ट इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। y इज ग्रेटर इक्वल माइनस पाई/2 इज लेस इक्वल पाई/2, वो इसकी वैल्यू। लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट पार्ट रह गया इसका। 14 जरा देख लीजिएगा। 14 तुमसे ये बोल रहे हैं tan इनवर्स √3, tan इनवर्स हो गया √3 माइनस का सेक इनवर्स -2 हो गया इज इक्वल टू कैसा क्या है, तो हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका ए पार्ट ये दे रखा है पाई, बी पार्ट इसका दे रखा है -पाई/3। देखिए आपकी बार से जो आपका इससे लास्ट टाइम से ऑब्जेक्टिव है तो यही सब आने की बहुत अच्छी चांस है, इसलिए इन सबको कीजिएगा जरूर। 2 पाई/3 हो गया। तो ये तो आपको मालूम ही है, जैसे हम इसे मान लेते हैं tan इनवर्स √3 को हमने मान लिया थीटा। tan थीटा की वैल्यू हो गई √3। किस एंगल पे होती है tan थीटा की वैल्यू √3? किस एंगल पे होती है tan थीटा की वैल्यू? ये आपकी 60 पे होती है, और 60 को हम क्या बोलेंगे पाई/3 बोलेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल हो गया tan पाई/3। थीटा की वैल्यू हो गई पाई/3। साइन कॉस tan क्या इसमें लाइक कर रहा है? हाँ भैया लाइक कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है आपका सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या है थीटा। सेक थीटा इक्वल टू -2 हो गया। सेक थीटा इज इक्वल -2 हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई? सेक कॉस का होता है, और कॉस की वैल्यु 1/2 किस एंगल पे होती है? 60 पे होती है। तो जाहिर सी बात है सेक की वैल्यू 60 पे होगी, और 60 को हम लिखेंगे क्या? 60 को हम लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे। ये हो जाएगा सेक पाई/3 हो गया। और आपको मालूम है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा सेक पाई माइनस का थीटा इज इक्वल होता है माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल सेक पाई -पाई/3 हो गया। सेक थीटा की वैल्यू आ जानी चाहिए सेक 2 पाई/3। थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 पाई/3
3 आ गई है ना, सेक का है साइन कॉस टेन कॉट सेक, क्या ये 2π/3 मीन्स 120 आ गया, क्या इसमें लाई कर रहा है साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाँ इसमें लाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जरा दोनों में देख लेते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी में tan√3 की वैल्यू क्या है, इसकी आ गई यहाँ से π/3 आ गई, और माइनस का सॉरी इसकी वैल्यू आ गई 2π/√3, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए माइनस का π/3, ये आंसर आपका बी वाला हो गया। ठीक है, फिलहाल ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, सारे के ईच एंड एवरी पार्ट हो गया इसमें। अब हम आगे बात करेंगे 2.2 के लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ये सारे के सारे पार्ट हो गए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में आप नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसमें आप उसमें से बात कर लीजिएगा ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, ठीक, थैंक यू।